टोटल कंसेप्ट जो एनर्जी कन्वर्जन का चलता है कि सन का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर जहाँ पे हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो कम है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है इसी से हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र को हम लोग फाइनली वर्क डन में एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ फ्लूइड हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो जाते हैं, जनरली जो रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं। तो अगर सन नहीं है, हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक, जनरली कि गर्मी के दिनों में तो 40-40 डिग्री तक रहता है। अभी भी आप देखेंगे कि सन है तो तब भी सन से 40 डिग्री ही मिल पाता था। इस समय भी अगर टेम्परेचर देखें तो 40 डिग्री है, तो आखिर में हम उस 40 डिग्री को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बिना सन के भी अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका एक थ्योरेटिकल मॉडल तैयार किया गया जिसके एनालिसिस हुई है और पेपर भी काफ़ी पब्लिश्ड हुए हैं डॉक्टर प्रशांत सैनी द्वारा, जो हमारे कलीग हैं। उस कंसेप्ट के माध्यम से हम सन है तब तो ठीक ही है, अगर सन नहीं है तब भी हम, ठीक है, हीट एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करते हुए कंबाइंड सिस्टम बना सकते हैं जिससे कूलिंग भी हो, पावर जनरेट भी हो, ठीक है, एंड हीटिंग भी हो। जनरली हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में कंबाइंड कूलिंग, हीटिंग एंड पावर साइकिल बोलते हैं। अब इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम लोगों के दिमाग में 3 चीज़ें चल रही हैं, इसके कई थ्योरेटिकल एनालिसिस हुई है कि एक, जब हम कूलिंग, हीटिंग एंड पावर साइकिल बनाएंगे तो उसमें टर्बाइंस भी लगेंगी, ठीक है, और भी इवेपोरेटर लगेंगे, कंडेंसर लगेंगे, पंप्स लगेंगे, तो उसकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। तो क्या इसको हम 4 तरह का मॉडल बनाने की सोच रहे हैं। एक में कंबाइंड रखेंगे जिसमें कंबाइंड भी काम हो सकता है, इंडिविजुअल भी, अगर आपको केवल हीटिंग चाहिए तो वो भी काम हो सकता है, केवल कूलिंग चाहिए तो भी काम हो सकता है, या कम्बिनेशन में चाहिए तो भी हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं कि जैसे हिल एरिया है या रेगिस्तान है जहाँ पे केवल हीटिंग की ज़रूरत है या केवल कूलिंग की जगह है, तो वहाँ पे इसका कास्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि कास्ट एनालिसिस भी की गई थी, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एनालिसिस भी की गई थी। तो उसके लिए और छोटे छोटे, ठीक है, पैनल्स हम लोग लगाएंगे ताकि केवल अगर हीटिंग करनी है तो कास्ट उसमें टरबाइन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी कास्ट कम हो जाएगी। केवल कूलिंग करनी है तो इवेपोरेटर लगा लेंगे, टरबाइन उसमें से हटा देंगे तो कास्ट कम हो जाएगी।